नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 42वां दिन है आज। पिछले 42 दिन से ये बच्चे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अकाउंट असिस्टेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक इनकी जो आवाज़ है वो पहुंच नहीं पा रही है। देखिए, मैं फिर से एक बार वही बात बोल रहा हूँ, सरकार तोड़ने के लिए एक दिन का वक्त भी नहीं लगा और फैक्स नहीं पहुँचा, सरकार तोड़ दी गई। लेकिन यहाँ 42 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे देखिए रोज अपने घरों से आते हैं। अभी अभी बारिश हुई है और बारिश के बाद ये बच्चे बारिश में भी यहाँ पर भीग रहे हैं। बारिशों में, धूप में, कड़कती गर्मी में ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं। अब तो जो पोस्टर्स है वो भी फटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 42 दिन हो चुके हैं और 42 दिन तक भी कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए बात करते हैं इनसे जानकर। अब ये जो बैनर्स हैं ये भी अब फटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये भी अब परेशान हो गए। कब तक सरकार नहीं सुनेगी? 42 दिन हो चुके हैं। क्या लग क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में गेम नहीं आ रही है कि वो बोलना नहीं चाहती कुछ? सर, हमारी हालत आज जैसा पोस्टर की हालत है ना, हमारी भी सेम हालत हो गई है आज। ठीक है, बाकी गेम किसके हाथ में है ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, बाकी अब लग रहा है कि गेम सारी जो है वो एलजी सर के हाथ में ही है और उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर एक बार जो भी आप डिसीजन लेना लोगे, पहले हमारी सर 2 साल की मेहनत को कंसीडर कर लेना। और जो बच्चे सर हमें 42 डेज हो गया बैठे हुए, तो इसको सर जरूर कंसीडर किया जाए। और बीजेपी की सर जो भी लीडर्स है सर, उनसे भी सर बार बार हम जाते हैं। उन्होंने बात तो रखी है सर कि आपके साथ इंसाफ होगा, हम आगे आप बात करेंगे सर, उन पर भी हम भरोसा करते हैं सर, वो भी हमारी बात आगे रखेंगे। और एलजी साहब पे सर फिर लास्ट में कहते हैं सर कमेटी की रिकमेंडेशन जो भी हो सर, ये कमेटी ने सर आज तक सभी जो जितनी भी रिपोर्ट दी है सर, सबको स्क्रैप के लिए सर बोला हुआ रिकमेंडेशन। एक चीज आपसे पूछूंगा, ये कमेटी जो है ये कहीं वो कमेटी तो नहीं है जो हम घरों में डालते हैं 100 रुपया 500 रुपया कमेटी डाल दी, निकलेगी नहीं तो नहीं सही। क्योंकि जो भी कमेटी ये बना रहे हैं वो सभी की सभी कमेटियां डिफ्यूज हो रही है। सर ये इंक्वायरी कमेटी इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम रख देना चाहिए स्क्रैप कमेटी। क्योंकि ये सर अगर एक भी क्वेरी, अगर कोई भी एक छोटा सर अगर एलिमेंट भी दिखेगा या कोई भी देखेगा, सीधा सर स्क्रैप कर देंगे। बाकी सर इनको 970 जितने भी सर कैंडिडेट्स हैं, बाकी वो इनको सर नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ सर जो जस्टिस करना है वो उनको नहीं दिख रहा है। इनको सर ये सिर्फ एक ही सर इन्होंने पाथ फॉलो करना है कि जो स्क्रैप, बाकी 99 ऑप्शन इनके पास और है सर, उसकी तरफ सर ये देख रहे हैं। स्क्रैप खेल रहे हैं। आने वाले वक्त में जब आप वोट डालोगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी स्क्रैप करना चाहिए ना आपको, क्योंकि यही तो स्क्रैप कर रहे हैं ना। सर वो डिसीजन जो फाइनल आता है उस पे हम सर, अगर डिसीजन हक में आता है तो, अगर नहीं भी आता तो फिर सर वो सोच के वोट डालेंगे सर, आगे जो भी डालना होगा। 972 कैंडिडेट से सभी सोच के सर वोट डालेंगे। एक बार हमने सर वोट लाया था इनको सत्ता में, अब जब अगर डिसीजन जो भी आता है फिर हम उसको देख के सर आगे वोट डाला जाएगा। सत्ता में लाने का फायदा क्या हुआ? यूपी में जिनको मैंडेट नहीं मिला, जो यहाँ पर इस वक्त उपराज्यपाल साहब हैं, यूपी में मैंडेट नहीं मिला, उनको जम्मू कश्मीर दे दिया गया। जाइए आप जम्मू कश्मीर के यूथ को तबाह कीजिए। बिल्कुल सर, वो तो यूपी में सर हमें सर उनको यहाँ पे सर हमें सर यूपी का देखना, लेकिन इस टाइम पे वो सर पूरे जेएंडके के राज्यपाल हैं। और सर हमें फिर मैं कह रहा हूँ, हमें उन्हीं से उम्मीदें हैं, लास्ट में उन्हीं से सर उम्मीदें हैं हमें, वो हमारे सर जस्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो भी नहीं करते, वो हमें नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे वो सर पूरी स्टेट के हेड है सर, पूरी यूटी के हेड है। और हमारी सर पूरी जो उम्मीद है सर उनसे ही सर लास्ट तक रहेगी। घर के परिवार के बड़े सदस्य हैं सर, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर उनके पास है। ठीक है, लेकिन 42 दिन से अगर उनका अपना बच्चा यहाँ पर बैठा होता तो क्या ये जो 45 दिन आपको लग रहे हैं ये होते? नहीं सर, ये बात बिल्कुल है। अगर इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर हैं सर, या फिर जो सेक्रेटरी में बैठे हैं, या फिर एलजी सर अगर उनके बच्चे होते तो बिलीव नहीं सर, उनके अंदर सर दिल में सर कुछ ना कुछ आता। लेकिन यहाँ ही देख के सर ये लगता है कि ये हमें अपने सर बच्चे नहीं मानते, या हमें सर ये जेएंडके के सर हमें नहीं मानते हैं। हम भी सर जेएंडके के, हम भी किसी के बच्चे हैं, और सर बच्चे सर सबके साझे होते हैं। कल मैम भी यहाँ बोल के दीपिका मैम आए थे, तो सर जितने भी लोग हैं सर उनको भी सर देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं, हमारी लिस्ट की बात नहीं, आगे आने वाली लिस्ट, आगे आने वाली जितनी भी सर पोस्टिंग है, आगे जाने वाली जितनी नोटिफिकेशन है, जितने भी जॉब, आगे जितने भी सर पेपर होने हैं, उनकी बात है सर। ये मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, एलजी सामने एक चीज बोली, अगले जो एग्जाम होंगे जल्द होंगे, एग्जाम जल्द बोल दिया। वो बच्चे भी हो सकता है वही हो जो पहले लिस्टों में थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला जिन बच्चों की एज चली जाएगी क्या वो बच्चे बीच में होंगे? सर ये तो जो उन्होंने बोला ना एग्जाम जल्दी, ये तो सीधा सर लॉलीपॉप देने वाली बात है, वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी जो एजेंसी ने पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया उसको ब्लैक लिस्ट करना है नहीं करना वो नहीं उन्होंने डिसाइड किया। जेकेएसएससी के मेंबर्स की सारों की ट्रांसफर हुई है अभी तक, उन्होंने अभी आकर सर अपनी पोस्टिंग में देखना है काम वाम, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। दूसरा सर एग्जाम करने के लिए सर पहले नोटिफिकेशन, सर फिर एडमिट कार्ड आना,
आगे सर स्क्रैप नहीं होगा। अक्टूबर नवंबर में तो बोल रहे हैं इलेक्शन होगी, अगर इलेक्शन होगी तो एग्जाम कब होगा? सर एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है सर अक्टूबर नवंबर में। जो बच्चे घर में बैठे हैं, अगर लेटर सपोज की एक बात नहीं मान ही जाते हो सर कि एग्जाम अक्टूबर नवंबर में, तो उन्हें मार्च में भी हो जाता है। मैं कहता हूँ जब मर्जी एग्जाम हो, लेकिन फिर भी सर क्या गारंटी है कि वो एग्जाम आगे जाके स्क्रैप नहीं होगा? क्या गारंटी है कि जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आकर सर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? जब सर ये तब तक नहीं होगा जब तक सर ये फिल्टर नहीं करते सर। जब तक यहाँ पे फिल्टर नहीं होंगी चीजें, वो कल्प्रिट्स बाहर नहीं आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो जेकेएस में है। वो कल्प्रिट्स जब तक बाहर नहीं आते तब तक सर ये स्क्रैप गेम ऐसे ही चलती रहेगी। जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर आएंगे, जो 50 प्लस का आंकड़ा बोला जा रहा है, 25 लाख वोटर बाहर से लाया जाएगा। एक सोचने वाली चीज है, अगर 25 लाख वोट बाहर से आ गया तो जो आप लोगों की नौकरी है वो ऑटोमेटिकली वो खाएंगे। हाँ सर, इस बात का डर हमें भी है, ठीक है। अगर वो 25 लाख जो वोटर की बात हो रही है, अब हमें नहीं पता कि आगे उन्होंने कौन सी पॉलिसी लानी है। क्या पता उनमें से वही बच्चे कल को सर हमारे साथ आगे फॉर्म भरें, वही बच्चे सर हमारे साथ सर आगे पेपर दें। वो उस बात का डर सर बिल्कुल हमें है। बाकी सर रही इलेक्शन की बात, तो वो सर पॉलिटिकल बात है, वो इनके ऊपर है, कब करवानी है कब नहीं करवानी, कितने वोटर लाने हैं, किसको वोट करवाना है। हमारा काम सर यही था कि पढ़ना, और वो हमने पढ़ाई की और लिस्ट में नाम जो फाइनल लाना था वो इनका काम था। लेकिन वो भी इनकी एंड से एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटल फेलियर हो रही है इस चीज़ में। इंक्वायरी इन्होंने बेशक बैठाई हुई है, लेकिन उसका भी एक टाइम बाउंड होता है। 42 दिन हो गए और इंक्वायरी उससे ही पहले की चल रही है। आज 2 महीने होने के आ रहे हैं, 2.5 महीने। कौन सी इंक्वायरी हमें खुद समझ नहीं आ रहा, कौन से ग्राउंड पे हो रही है, कोई ऑर्डर नहीं आया इंक्वायरी का। हमें बताया जाएगी हमारी लिस्ट है, हमारे साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, हमें एक कॉल तक नहीं आती इनके एंड से कि आप, हमें यही नहीं पता किस बेसिस पे आज तक इंक्वायरी बैठी हुई है। हमें बेसिस ही नहीं पता सही है ना इंक्वायरी किस बेसिस पे बैठी हुई है। यानी कि बच्चों को बताया ही नहीं गया कि हो क्या रहा है। बिल्कुल सर, हमारी लिस्ट है और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारी लिस्ट के साथ। हमने 2 साल दिए, हमें नहीं पता कि हमारे ट्रांसफर तो हो रही है ना, ट्रांसफर तो कर दी गई ना। बड़े बड़े अफसर जो बीच में फंस रहे थे उनको तो भेज दिया ना, मोटे मोटे जाओ पैसा कमाओ जाओगे, क्योंकि जेके यूटी लूटी जा रही है। वही सर, एक तो हमें बताया नहीं जा रहा, और जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसफरों का, ये जो सारी सर एक को प्रमोशन मिल रही है, इससे सर एक ही चीज साफ होती है कि एक चेन को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये चेन कौन सी है, उसमें कितनी लंबी चेन है, ये किस चेन को बचाया जा रहा है, ये हमें भी सर इस बात का डर लगता है कि आने वाले एग्जाम में वो कितने सर ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए बारिश हुई है और ये जहाँ पर बैठे ये भी इस वक्त गीला हो चुका है, लेकिन जो अफसरशाही है उनके रूम में गर्म हवा नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। चौधरी साहब है, चौधरी से बात करेंगे। चौधरी जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको भी कहीं ना कहीं अग्निवीर बना दिया जाएगा? 1460 दिन की नौकरी, बैंक अग्निवीर, बच्चों को अग्निवीर। आपको हो सकता है कि इसलिए रोका जा रहा हो कि अग्निवीर की जॉब दी जाए। अगर आपको अग्निवीर के लिए कहा जाए तो सरकार क्यों रखनी है 6 साल की? इनको भी अग्निवीर बनाया जाए, ये भी 4 साल के लिए है। सर ऐसी पॉलिसी देखो, जैसा कि आपने कहा अग्निवीर वाली पॉलिसी सरकार की आज तक, अगर हम 42 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये सरकार के इंटेंशन क्या है, सरकार का पीछे का मेन मोटिव क्या है, सरकार जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रोपोगेंडा है, वो क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, वही चीजें तो हैं। जैसे आपने अग्निवीर वाली बातें की, इन्हीं वजह से हम रोड पे हैं। ऐसा तो नहीं लगा कि फिल्टर करने की बजाय अग्निवीर बनाने के लिए दिमाग लगा रहे हो? किस तरह से इनको अग्निवीर बनाया जाए? अब बहुत कुछ लगने लग पड़ा है बच्चों को, यही डर है, यही चीजें थी। जैसे हमने कहा था कि आप स्क्रैप की ओर जाओगे तो ये सारे शक व शुबात, ये सारे डर माहौल आप जो पैदा करोगे। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से काफी दिन पहले कहा था कि अगर ये सारी चीजें आप करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके ही मेम्स बनेंगे। इस एडमिनिस्ट्रेशन खुद इन चीजों का जिम्मेवार होगा। बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, हमारी आवाम के अंदर, इवन के मीडिया पर्सन के अंदर, जैसे आपने सवाल किए, ये चीजें पैदा की जाएंगी। और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये करके भी दिखाया, एक आपके मुंह से कहलवा दिया कि क्या चाहती है सरकार। ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार कुछ अग्निवीर की ओर जा रही। क्यों? जब आप इस लेवल की खामोशी बरतोगे, जब आपको किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बच्चा बैठे सो बैठे, हमने रिप्लाई नहीं करना। सर इतनी चोरी क्यों खेली जा रही है? मीडिया वाले आते हैं, आपकी इंक्वायरी बिठाई हुई है, मीडिया वाले आते हैं, आपकी स्क्रैप करने की रिकमेंडेशनें दे दी, तो आप किस लिए बैठे हो एडमिनिस्ट्रेशन में? सर आप भी बता दें कि कुर्सी पे क्यों बैठे हो, कोई एक चीज आप ऑफिशियली ले आ रहे हो। कहीं ये डर तो नहीं है ये बेसिस बना के हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे? ऑफिशियली क्यों नहीं लेके आ रही सरकार? क्योंकि बेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अगर किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं स्क्रैप की, अच्छे बेस नहीं है उनके पास, जो विद इन 1-2 हियरिंग के अंदर हम एक किस तरह विद इन 1-2 हियरिंग के अंदर उन्होंने कोर्ट में सर खारिज करवा इन्होंने खुद ही बोला था फ्री एंड फेयर एग्जाम हुआ है, ईमानदारी से एग्जाम हुआ है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही ट्वीट के माध्यम से बताया था। और आपके पास
JKSSB ने ये बोला था कि बहुत अच्छे से एग्जाम हुए हैं, तो फिर क्यों, कारण क्या है? सर जैसा कि आपने सवाल पूछा, ये चीज़ें देखिएगा कि ये हमें एक लिस्टें बनाई जाती हैं। अब आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से, आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि ये दिखावे ये बच्चों के साथ क्यों किए जाते हैं। इन ऑफिशियल्स की, ये JKSSB के वो ऑफिशियल्स हैं जिनकी कंट्रोल रूम में ड्यूटियां थी, जिनके अंडर जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम करवाए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें ये कंट्रोल रूम पे ये बैठे हुए थे। जब आप कहते हो कि कोई प्रोसीजरल डिस्क्रिपेंसीज हो गई होगी, कोई आपके एंड से जो है कहीं इन्वेजिलेटर साइन नहीं हुए होंगे, कहीं पे वीडियोग्राफी नहीं हुई होगी, तो ये चीजें क्यों लेके आते हो सामने हमारे? ये क्यों तमाशे बनाते हो? ये सारी सिर्फ ये प्रिंट आउट निकाल के ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ टाइम वेस्ट। ये जो आपके DC के एंड से, आपके चेयरमैन, आपके इवन के हमारे ही सरबराह जो इस UT के सरबराह है LG सर, क्यों करते हो ये सारी चीजें? फिर चलो कहीं ना कहीं आपसे रह गया, उसके बाद हम आपके साथ कोऑपरेट भी कर रहे थे, फिर उसके बाद सिवाय स्क्रैप के आपको दिखाई नहीं, आपने सरासर नाइंसाफी की ओर जा रहे हो। और ये चीज कभी बर्दाश्त हम करेंगे ही नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होगी। आज के बाद स्क्रैप वाली पॉलिसी आपकी, स्क्रैप कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरी दम तक चिल्ला चिल्ला के, जब तक हर एक अवाम के मुंह से वो हमारे साथ ना आ जाए, तब तक अपना दुखड़ा सुनाते रहेंगे। आपके माध्यम से आपका भी कई बार शुक्रगुजार हुए हैं कि वाहिद डेमोक्रेटिक का एक पिलर है जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहा। अगर आप ना होते तो इस कदर दबा दिया जाता कि आज शायद 2 दिन भी हमें बैठने नहीं दिया जाता। देखिए 42 दिन हो चुके हैं और मैंने फिर एक बार आपको बोला, यही चीज़ बोल रहा हूँ, अग्निवीर 1460 दिन की नौकरी अगर बच्चों को दी जा सकती है, बैंकों को बदला जा सकता है, तो सरकार को क्यों नहीं? सरकार को भी 1460 दिन के लिए वक्त देना चाहिए। वो अपने वक्त रहते काम करे और कहीं ना कहीं चली जाए। देखिए 6 साल का वक्त हम देते हैं, केंद्र में 5 साल का वक्त है, तनख्वाहें मोटी मोटी लेते हैं, जो काम का पैसा इनको मिलता है वो काम नहीं हो रहा है। बच्चे सड़कों पर है, 45 दिन से हैं, रो रहे हैं, गर्मी में, बारिश में, धूप में, यहाँ पर है, लेकिन ऊपर राज्यपाल तक सुध बुध नहीं जा रही, खबर नहीं पहुंच रही। कारण क्या है? रोज एक नया नोटिस चिपका दिया जाता है कि इस चीज का हुआ है। अगर नोटिसों से बच्चे पास होते तो इनको घरों में नोटिस भेज देते, तो क्या पता ये लोग घरों में बैठ के पास हो जाते। अगले एग्जाम किस तरह से देने हैं, पढ़ना किस तरह से है, क्या सड़कों पर पढ़ाई होगी? क्या जम्मू कश्मीर की खुशहाली बरहाली इस तरह से हमारे बच्चे सड़कों पर आप ले आए? जो बच्चे घरों में पढ़ते थे, 2-2 साल तक पढ़ते रहे, जब एग्जाम क्लियर किया, लिस्टों में नाम आया, तो मिला क्या? सड़कों पर पढ़ने के लिए ये बैठे थे। क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।